उत्तर प्रदेश के सरकार में जितने भी आरओ का चाहे पेपर हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, हर पेपर लीक हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल के नेता हो, चाहे जिले लेवल के नेता हो, चाहे ब्लॉक लेवल पे, ये जुमलों की सरकार है। अच्छा, अभी आपने शिक्षा को लेकर के बात की। योगी जी ने कहा कि हम हर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, जिससे जो मेडिकल के क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले लोग हैं, हर जिले में पढ़ेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था होगी। इससे पूर्व की जो सरकारें थीं, वो शिक्षा और चिकित्सा में गंभीर नहीं थी, लेकिन बीजेपी सरकार शिक्षा और चिकित्सा पे गंभीर नज़र आ रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति और न्यूज़ 100 भारत आप देख रहे हैं। अभी आपने देखा कि देश में छठवें चरण का मतदान जो है 25 मई को संपन्न हो चुका है, और यानी 7वें चरण का मतदान जो है अभी होना है। और खासकर उत्तर प्रदेश, कहते हैं कि दिल्ली की जो कुर्सी है वो उत्तर प्रदेश और बिहार उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली पहुंचती है। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, योगी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ लगातार यहाँ दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। अभी मैं पूर्वांचल की चुनाव यात्रा कवरेज करते हुए जो है बनारस से मैं प्रयागराज जा रहा हूँ, और मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो पूर्वांचल में का जो मूड है वो अभी क्या है, और जो पूर्वांचल के जो मुद्दे हैं वो क्या हैं, और पूर्वांचल का जो युवा है। एक बात ये भी हम जब ग्राउंड में गए तो निकल करके सामने आई कि जो पूर्वांचल के युवा हैं वो जो है भारतीय फौज में बहुत ज़्यादा मतलब उनका विश्वास है। और भारतीय विश्वास तो वैसे पूरे देश का है, लेकिन भारतीय फौज में वो जाना बहुत पसंद करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अग्निवीर योजना लेकर के आई है, जिससे कहीं ना कहीं पूर्वांचल का जो समीकरण है वो भाजपा के लिए ठीक होता नहीं दिख रहा है। पूर्वांचल का जो आखिरी छोर में जो चुनाव होना है, आखिरी चरण में चुनाव होना है, जिसमें से गाजीपुर, मऊ और जो है बनारस, प्रधानमंत्री मोदी जी की संसदीय सीट है। मोदी जी जब बनारस आए थे तो उन्होंने कहा था, मैं बनारस आया नहीं हूँ, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। अब देखना ये है क्या, और दूसरा वादा मोदी जी ने ये किया था कि मैं काशी को क्योटो बना दूंगा। तो इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्वांचल के जाने माने समाज सेवी हैं, ब्रजेश जी हैं, और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पूर्वांचल का जो मुद्दा है इस समय, जो 2024 का जो चुनावी रुख है, पूर्वांचल किस तरफ बढ़ रहा है। क्या पूर्वांचल इस बार भी भारतीय जनता पार्टी यानी प्रधानमंत्री मोदी को अपना तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करेगा, या इंडिया गठबंधन के साथ में पूर्वांचल के लोग जो है जाना पसंद करेंगे। पूर्वांचल को लेकर के जिस तरह से अभी 7वें फेज में पहुंचा है चुनाव, क्या कहता है पूर्वांचल? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा पत्रकार महोदय आपको कि आपने भी जो है अपना समय निकाल कर और आज चर्चा जो है पूर्वांचल पे आपने हमें बोलने का अवसर दिया। तो मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि आप जैसे पत्रकार ग्राउंड पर निकल कर काम करते हैं और सच्चाई दिखाते हैं, और गोदी मीडिया सिर्फ जो है मोदी का नाम लेने में आगे है। आपने देखा होगा आज तक चैनल, ऐसे चैनल हैं जो हेलीकॉप्टर से जो है मतलब कि कहीं ना कहीं ग्राउंड पे पहुंच के देखे जा रहे हैं, लेकिन वहां जहां माननीय मोदी जी जाते हैं वहां पे पहुंचते हैं, बाकी गरीब जनता के बीच में मीडिया नहीं पहुंचती है। तो ये भी जो चुनाव हुआ, 6 चरण पूरा हो चुका पूरे देश में, ठीक है? और अभी 7वें चरण में प्रधानमंत्री मोदी जी की संसदीय सीट आती है, मऊ की भी सीट आती है, और गाजीपुर की भी सीट आती है। मुख्तार अंसारी भी चर्चित एक नाम रहा, और अभी गोरखपुर की सीट आती है। तो क्या लग रहा है कि पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी के जो विकास कार्य हैं, उन जो किया गया उससे खुश है, या कुछ पूर्वांचल और कुछ चाहता है इससे हट के? सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के 66वें चरण में 14 सीट पे चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ है। आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, भदोही, इसके बाद आपके प्रयागराज, फूलपुर, ऐसे जिलों में जो है मतलब कि चुनाव हुआ है। मैं आपको एकदम दिल खोल के बता रहा हूँ, जो उत्साह रहा इस बार जो है पूर्वांचल की धरती के लोगों ने जो जागरूकता दिखाया है, इस बार 14 के 14 सीट में जो है इंडिया गठबंधन जो है पा रही है, बीजेपी का खाता भी नहीं खुल रहा है पूर्वांचल में। तो और बताना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि 7वें चरण का चुनाव होने वाला है, 1 जून को 7वें चरण का चुनाव होगा। तो मैं आपको बता दूं, माननीय अखिलेश यादव जी अभी आए थे जनपद जौनपुर में, या बहुत जनसभाओं में आपने सुना होगा, 80 में 1 सीट जो है बनारस वाली जा रही है, लेकिन वो भी जाते जाते हम जीत रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो भाजपा जिस तरह से मोदी जी ये वादा किया कि हमने लाखों लोगों को रोजगार दिया,
पूर्वांचल के लिए वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना करके दे दिए। इसलिए कह रहे हैं उनको पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या जो उनके प्रत्याशी हैं कि हमने पूर्वांचल को जो योगी जी के 10 साल के शासनकाल में यानी कांग्रेस जो 75 साल में देश के लिए नहीं कर पाई, वो मोदी जी और योगी जी मिलकर के 10 साल में जो है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो विकास की बात करते हैं, विकास कहाँ है? विकास की बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाने वाले हमारे श्री माननीय पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी हैं। और जितने भी इन्होंने हाईवे बनवाया, आपने देखा होगा, जैसे ही बारिश आया कहीं न कहीं जो है मतलब कि वो रोड जो है गड्ढा हो गया, जिसमें जो है मतलब कि माताएँ, बहनें, पिता ऐसे जो है मतलब अपनी गाड़ी लेके जाते थे। आज भी जो योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार कहते हैं कि गड्ढा मुक्त सरकार। आज किसी भी रोड पे आप चले जाइए, गड्ढा मुक्त सरकार नहीं है। और प्रधानमंत्री बोले थे कि 2014 से लगातार बोलते चले आ रहे हैं, किसी भी जिले में या किसी भी प्रदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि 2 करोड़ लोगों को हमने रोजगार दे दिया। आप बताइए, आज अगर युवाओं को रोजगार मिला होता, आज रोजगार पाने के लिए भटक रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सरकार में जितने भी आरओ का चाहे पेपर हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, हर पेपर लीक हुआ है। तो कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल के नेता हों, चाहे जिले लेवल के नेता हों, चाहे ब्लॉक लेवल पे, ये जुमलों की सरकार है। सिर्फ झूठ बोलने की ताकत इनके अंदर है और झूठ बोल के जनता से वोट लेने का काम किया है। 5 किलो राशन दे के सिर्फ जनता को बहकाए हैं। वही जनता इस बार जो है पूर्वांचल की जनता और पूरे भारत की जनता इन्हें जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया है। आने वाले 4 तारीख को 12 बजे के पहले ही इनका बाजा बज जाएगा। अच्छा, जिस तरह से जो है ये क्या नाम है कि योगी जी और मोदी जी ने ये कहा जातिगत समीकरण साधने का प्रयास किया। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हमने रोजगार को बढ़ाने के लिए विश्वकर्मा सम्मान निधि योजना लेकर के आए, जिसमें बहुत सारी जातियां आ गई, कुम्हार हो गया, नाई हो गया, बढ़ई हो गया, यानी जो छोटे छोटे व्यापार करने वाले हैं, जो जातिगत व्यापारिक लोग हैं, उनको जोड़ने का प्रयास किया। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति सफल हो रही है? मैं इस पे बोलना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, सबसे पहले बताना चाहूँगा, प्रजापति अगर जो है मिट्टी का बर्तन बनाता है तो उसे मिट्टी का काम दिया जाए। अगर नाई दाढ़ी बनाता है तो दाढ़ी का काम जो है मतलब उसे दिया जाए। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है मतलब कि फिर से उन्हें जो है दबाने का काम किया है। अगर उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करेंगे तो उस पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सबको पता है अगर शिक्षा फ्री हो जाए, शिक्षित अगर लोग हो जाएँ तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने जिले के, अपने प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी योजनाएं हैं वो यही चाहते हैं कि प्रजापति अगर मिट्टी का काम कर रहा है मिट्टी का काम करे, पाल अगर बकरी चरा रहा है तो बकरी चराए, और निषाद जो है मतलब मछली मार रहा है तो निषाद मछली मारे। तो ऐसे जितने भी एससी ओबीसी के जितने भी जाति धर्म के हैं उनके काम को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि आप शिक्षा की तरफ आगे न बढ़ पाएँ। अगर शिक्षा की तरफ आगे बढ़ेंगे, पढ़े लिखेंगे, आईएएस पीसीएस इंजीनियर बाबू चपरासी बनेंगे, कहीं ना कहीं उनसे सवाल जवाब करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार है। इसलिए वो जो है जो काम कर रहे हैं समाज के लोग, उनके काम बांटने का काम कर रहे हैं। और अच्छी तरह से मैं कहना चाहूँगा, चाहे एससी एससी ओबीसी के जो भी लोग हैं, हर तरह से इनके बारे में समझ गए हैं। और इस बार उत्तर प्रदेश से नहीं, मैंने कई बार कई चैनलों पे बताया है कि इस बार भले गोदी मीडिया बोले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन हम कह रहे हैं और छोटे छोटे चैनलों के आपके माध्यम से भी बता रहा हूं कि ग्राउंड पे जो अगर काम किया है तो 101% भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से, केंद्र से जा रही है। अच्छा, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा हमारा कि जैसे पूर्वांचल जो अभी लास्ट चरण में वोट करेगा, इसका किस मुद्दा, जो मान के चलिए जो पूर्वांचल को युवा है वो किस मुद्दे पर वोट करेगा? हम युवा की बात कर रहे हैं, जो युवा वर्ग है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, युवा की बात आप करते हैं, जो अभी आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अग्निवीर का जो है मतलब जो वैकेंसी निकाला। अब उस वैकेंसी में आपने देखा होगा मात्र 4 साल के लिए जो है मतलब कि जो भी युवा मेहनत करेंगे उन्हें 4 साल की ड्यूटी करेंगे, 4 साल के बाद रिटायर कर देंगे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद से, विधायक से, सीएम से, माननीय पीएम से सबसे पूछना चाहता हूं, एक सांसद एक विधायक होता है तो कहीं ना कहीं 5 साल तक वो सांसद विधायक रहते हैं।
अलग से सैलरी पाते हैं और जैसे वो रिटायर होते हैं तो उन्हें जो है आजीवन पेंशन मिलता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस बार युवाओं से कि इस बार युवा समझ गए हैं कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। और पहले हमारे एक ऐसे नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह झूठ नहीं बोलते हैं। हम आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार देंगे। माननीय राहुल गांधी ने कहा है हम 30 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। ऐसे नेताओं की ज़रूरत है। ऐसे माननीय हमारे राहुल गांधी जी हैं, ऐसे पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी हैं जो कहते हैं करके दिखाते हैं। ऐसे नहीं है कि मतलब कि कहें और ना करें। इसलिए इस बार जो है जितने भी युवा हैं, आपने देखा होगा आरओ का पेपर, यूपी पुलिस का पेपर, कहीं ना कहीं जो है मतलब कितना मेहनत करके एक गरीब परिवार से युवा और बेटी बहन इस तरह से पढ़ाई लिखाई करके वहाँ तक पहुँचती हैं। लेकिन जब समय आता है, अब उन्हें ये लक्ष्य होता है कि हमें नौकरी मिलने वाला है, तो कहीं न कहीं हज़ार रुपये 500 रुपये का फार्म डालती हैं और दूसरे ज़िले में अपना ज़िला छोड़ के 50-50, 100-100 किलोमीटर, 2-2, 300 किलोमीटर पेपर देने जाती हैं। जैसे सेंटर पे पहुँचती हैं, पेपर देती हैं तो पता लगता है कि पेपर लीक हो जाता है। तो इसलिए युवा मन बना लिए हैं कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और पीडीए की सरकार बनाना है। और हमारे पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी ने और माननीय राहुल गांधी ने जो वादा किया है बच्चों से 101% पूरा करने जा रहे हैं। और आप देखते रहिए, ये पहली जून को माननीय अखिलेश यादव जी और इसके बाद राहुल गांधी ने अभी बहुत सारे मोनोफेस्टो में आपने देखा होगा। और 1 जुलाई से जो हमारी महिलाएं हैं उनको 8,500 रुपये देने जा रहे हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा सुना कि जो है पूर्वांचल का जो रुख है किस मुद्दे पर जा रहा है। बाकी अभी 7वें चरण का जो है चुनावी समीकरण, हमारा चुनावी कवरेज जारी है। आप हमारे चैनल पर बने रहें और आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके ज़रूर बताएँ और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।